मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात में अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन जो हमेशा आवाम की खिदमत गुजारी में लगे रहते हैं, इस दौरान कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि मुलाजमीन की जानिब से अवाम की खिदमत को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जा रहा है और अमूमन अवाम की जानिब से कई बार ये शिकायत भी मौसूल होती हैं कि वो दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उनके कामों का निपटारा नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए मौजूदा दौर में जिस तरीके से हर एक खिदमत को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि अवाम को दफ्तरों का चक्कर ना लगाना पड़े और घर बैठे ही अवाम अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन करें ताकि उनकी जो सर्टिफिकेट हैं या जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो घर बैठे ही उन्हें मैसर हो पाएँ। लेकिन उसके बावजूद अमूमन देखा जाए तो लोग इस बारे में शऊर बेदारी नहीं रखते हैं, क्योंकि गांव देहात में रहने वाले लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं और वो शहर का रुख करते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। इसीलिए वो दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं और दफ्तरों से जब उन्हें ये कहा जाता है कि आप ऑनलाइन करवाने के बाद अपनी सर्टिफिकेट जिस दुकान से ऑनलाइन करवाएंगे या अपने मोबाइल से करेंगे तो किसी भी कंप्यूटर या प्रिंटर से आप अपनी जो ऑनलाइन जो उनकी दस्तावेज़ है वो निकलवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाम को ऐसा लगता है कि सरकारी मुलाजिम जो है उन्हें काफ़ी उनका वक्त ज़ाया करवा रहे हैं और उनका काम करने का मूड नहीं है। हालांकि अमूमन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से इन्हें शऊर बेदार भी करवाया जाता है और जिसके बाद आवाम को ये लगता है जब उनकी सर्टिफिकेट या जितने भी उनकी दस्तावेज़ात हैं वो बन जाती हैं तो उन्हें उस वक्त ये एहसास होता है कि उनके लिए ये ऑनलाइन खिदमत किस कदर मुफीद हैं। आज हम बात करेंगे, ऐसा ही मंजर एक सामने आया जिसमें कुछ मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने आवाम से जो है रिश्वतखोरी वसूल की गई। जी हाँ, हम बात करेंगे 8 मई 2023 को मैरिज असिस्टेंस स्कीम नामी जो सरकार की जानिब से स्कीम चलाई गई है, जिसमें जिस घर में लड़की की शादी हो उससे 1 माह कबल ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें उसकी शादी की तहकीकात करने के बाद यानी कि जब वो फॉर्म ऑनलाइन करेगा उसमें ये मेंशन होगा कि उसकी शादी किस तारीख को मुकर्रर की गई है और उसी तारीख से पहले पहले उसके खाता में 50,000 रुपया सरकार की जानिब से इमदाद दी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि इसमें जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल करके उसे ऑनलाइन करनी है और वहाँ पे शादी का जो कार्ड है उस पर बाकायदा तरीके से जो शादी की तारीख है वो भी लिखी होती है कि फ़लाँ तारीख को इसकी शादी तय पाई गई है और उसी दिन इसकी रुखसती है। जिसके बाद महकमा के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देना और अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तहकीकात करने के बाद जब वहाँ के अड़ोस पड़ोस या वहाँ के मुतलका जो नंबरदार सरपंच उनसे ये तहकीकात मुकम्मल करते हैं कि हकीकी मायनों में इसकी शादी फ़लाँ तारीख को पाई गई है तो उसके खाता में 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हालांकि सब प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे 2 मुलाजमीन जो महकमा समाज फलाह व बहबूद में अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दे रहे थे, 8 मई से 2023 को एक फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि 25 जून 2023 को जो है शादी होगी और उससे पहले 1 माह कबल ये फॉर्म ऑनलाइन किया गया है और जिसके बाद महकमा के मुलाजमीन अपनी खिदमत गुजारी को और फ़राइज़ को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और जब तहकीकात की जाती है तो उन्हें ये पता लगता है कि जिसका फॉर्म 8 मई से 2023 को ऑनलाइन किया जा रहा है ऑलरेडी उसकी जो है पहले से ही अप्रैल के महीने में रुखसती हो चुकी है। लेकिन जब वो ये तहकीकात करने के बाद इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये जो साइलान है ये उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें जो है इसके पैसे चाहिए। जब वो कहते हैं कि इसके पैसे आपके खाते में नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि आपकी जो बेटी की शादी है वो माह अप्रैल में हो चुकी है। तो ये शख्स उनसे ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी जो है वो जून को हुई है, 25 जून को जो है उसकी रुखसती हुई है। तो जिसके बाद ये मुलाजमीन उनसे इनकार कर देते हैं कि हमने जो तहकीकात की है उसमें ये पाया गया है कि आपकी बच्ची की शादी माह अप्रैल में हो चुकी है और आपने गलत तरीके से धोखा करके इस फॉर्म को ऑनलाइन किया है, लिहाजा हमने पूरी तहकीकात करने के बाद आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद ये शख्स इन मुलाजमीन पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक के पास दफ्तर में पहुंचता है और वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवाता है, जिसमें जो यहाँ पे दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ दी जाती है उसमें ये मज़मून लिखा होता है कि इन मुलाजमीन ने इस शख्स के साथ धोखा किया और इसकी बेटी की रुखसती भी हुई। जो मुकर्रर तारीख यहाँ पे लिखी गई थी, फॉर्म में ऑनलाइन किया गया था, उसी के मुताबिक उसकी रुखसती हुई, लेकिन इन्होंने इसे 50,000 रुपया महज इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने इस शख्स से
5,000 रुपया नकदी और 5 किलो मक्खन वसूल किया और उसके बाद कुछ और पैसों की मांग कर रहे थे जो ये नहीं दे पाए और इसी बिना पर जो है इनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, जिन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और फौरी तौर सबसे पहले उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें इन दोनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि दफ्तर में अटैच कर दिया गया और इनके खिलाफ एक कमेटी तश्कील दी गई, जिन्हें ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर अंदर वो पूरी रिपोर्ट जो है उनके दफ्तर में जमा करवाएं, पूरी तहकीकात करने के बाद कि हकीकी मायनों में अगर इन मुलाजमीन ने इनसे 5,000 रुपया नकदी और 5 किलो मक्खन वसूल किया है ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जिसके बाद महकमा के जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहिंदर पाल हैं, उनकी जानिब से उनकी ज़ेर सरपरस्ती एक टीम तश्कील दी जाती है जो जहां लड़की रहने वाली थी बांडी चेचिया गांव की, वहां से भी जाके पूरी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और जहां लड़की की शादी हुई है मंडी तहसील के अड़ाई गांव में, वहां पे भी उसकी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी जाती है। और तहकीकात के बाद वहां के जो नंबरदार सरपंच, नायब सरपंच, उनसे जब तहकीक की गई और उनसे जब तस्दीक ली गई तो उन्होंने तस्दीक करके ये साफ तौर पर बताया कि इस लड़की की शादी जो है माह अप्रैल में इसकी रुखसती हो चुकी थी और उन्होंने बाकायदा तरीके से जो है अपनी एक तस्दीक भी जारी की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वहाँ की तस्दीक उनकी जानिब से दी गई। जिसके बाद पूरी तहकीकात और जांच पड़ताल करने के बाद पूरी इस रिपोर्ट को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक के दफ्तर में जमा करवाया जाता है और जिसके बाद ये रिपोर्ट ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के पास पहुँचती है और जब इस रिपोर्ट पर नज़रसानी की गई तो उससे ये साबित हुआ कि इन मुलाजमीन पर लगाए गए इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद थे और जिस शख्स ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया उसने यानी कि झूठा एक झांसा देकर इनसे गलत काम करवाने की कोशिश में था, लेकिन जब इन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया तो बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर आयद किए गए। उनसे 5 किलो मक्खन और 5,000 रुपया लिया गया। बड़े अफसोस की बात है, मैं आपसे ये बात ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगा कि जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया गया और इन मुलाजमीन के खिलाफ जो है कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया और इन मुलाजमीन पर तानाकशी भी शुरू कर दी गई। हालांकि कोई भी चीज़ जब तक उसकी हकीकत सामने ना आए तो किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी करना गलत और बेबुनियाद है। ना ही शरीयत इसकी इजाज़त देती है और ना ही किसी को ये अख्तियार है, ये जमहूरी मुल्क है, किसी को भी ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम बिना किसी सबूत के, बिना किसी तहकीकात के लगाए। बहरहाल जब ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने इस पूरी रिपोर्ट पर नज़रसानी की उसके बाद उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया। के बाद 9 अक्टूबर 2023 को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक के दफ्तर से एक हुक्मनामा सादर किया जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि इन दो मुलाजमीन पर लगाए गए इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है और जिस शख्स ने इन पर बेबुनियाद और गलत इल्ज़ाम आयद किए हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हुक्मनामा सादर किया गया और इन मुलाजमीन को दोबारा से अपने ओहदों पर फाइज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस ज़िम्मन में हमने सियासी व समाजी कारकुनान से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि अगर मुलाजमीन अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देते वक्त इस चीज़ की तहकीकात करते हैं कि जहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता है, अगर अवाम ज़बरदस्ती उनसे काम करवाने की कोशिश करती है लेकिन जब वो उस काम को नहीं करते हैं और अवाम उन पर गलत इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देती है, क्या ये हकीकी मायनों में सही है? तो उनकी जानिब से मिले जुले जो रद्द-ए-अमल सामने आए और उन्होंने इसको गलत और बेबुनियाद करार दिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर वो अवाम की खिदमत गुजारी में अपना बेशतर वक्त गुजारते हैं तो अवाम को भी उनके साथ ताउन करना चाहिए, ना कि अवाम अमूमन देखने को मिलता है कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे नौकर हैं, हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं। तो ये बात करना गलत और बेबुनियाद है। ठीक है, वो मुलाजिम है, हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम सही मायनों में हमारी दस्तावेज़ात मुकम्मल हैं तो हम वो काम करवाएं। और गलत तरीके से अगर हम ये समझते हैं कि किसी तरीके से फ्रॉड और झांसा देकर हम उन्हें फंसा देंगे या उन्हें डरा धमका कर हम उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इस ज़िम्मन में हमने समाजी कारकुन प्रदीप खन्ना, शहजाद अहमद खान और मकामी आवाम से बात की और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल जो है वो सामने पेश किया और क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मैं अमीन साहब आपका नहायत ही मशकूर हूँ कि मेरी सोच, मेरे विचार आवाम तक पहुँचाने में या हुकाम बाला तक पहुँचाने में आपने मुझे दावत दी। देखो, मुलाज़िम जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। लीडर भी कोई होगा तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है, इंसान पैदा ही इसलिए आया कि किसी का काम कोई करे। तो वो मसला जो है मैंने भी देखा था काफ़ी बारीकी से।
जहाँ जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी का ताल्लुक है, ठीक है, अगर किसी ने एप्लीकेशन दी, गवर्नमेंट का ये काम, आला अधिकारी का ये बनता है कि उसके छानबीन की जाए। तो एडीसी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उन मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई की, ताहुक्म सानी, तो उनको अटैचमेंट कर दिया गया। तो शायद हम भी जानते थे किसी हद तक कि भाई ये इल्ज़ाम तराशी है। तो मैं अपने भाइयों के आपकी वसादत से यही कहना चाहता हूँ कि मुलाज़िम जो हैं वो हमारे ही लिए बने हैं और वो पब्लिक के लिए बने हुए हैं। लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जब तक कि कोई सही सबूत ना हो तो ऐसा करके मुलाज़िमों को परेशान ना किया जाए और उनकी इज़्ज़त के साथ ना खेला के जाए। हाँ, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सबूत पेश करे, अच्छी बात है, मगर वो जैसे उनको रुसवा किया गया, उनको परेशान किया गया, सोशल मीडिया ये मक्खन लिया, वो लिया, जबकि वो लड़की ऑलरेडी हमने भी जब उसकी छानबीन की तो वो ऑलरेडी उसकी शादी हुई हुई थी। तो ऐसे करना जो है ये दीन इस्लाम भी नहीं देता, कोई भी मज़हब किसी को रुसवा करना, इल्ज़ाम तराशी करने के लिए हुक्म नहीं देता। तो मैं आपके मीडिया के चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा जो मुलाज़िम हैं वो हमारे ही में से हैं, हमारे लिए बने हुए हैं। अगर जब तक वो सच्ची बात है तो कम से कम वो पहुँचाना उसका उनका हक बनता है। मगर आए दिन क्या होता है कि इल्ज़ाम तराशी करना, मुलाज़िमों को परेशान करना, कई बार ऐसे भी होते हैं इल्लीगल का काम कराने के लिए भी कई बार दफ्तरों के अंदर लोग चले जाते हैं। अगर काम ना हो तब झूठे-मूठे इल्ज़ाम बनाकर और 10 रुपए की एप्लीकेशन लिखाई उनके खिलाफ लगा देते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट का जो होता है ना, वक़्त भी ज़ाया होता है उन अफ़िसरान का और वो लोग भी परेशान होते हैं और हकदार तक हक नहीं पहुँचता। मैं आपकी वसात से यही कहना चाहूँगा कि बेगुनाह किसी को परेशान ना किया जाए। अगर हाँ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी है वो बात अलग है। बेगुनाह परेशान करने में क्या होगा कि जो हकदार लोग हैं उन तक हक भी नहीं पहुँचेगा और काम भी नहीं होगा और गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं उनका आला अधिकारी का टाइम भी ज़ाया होता है। यही गुज़ारिश मैं करना चाहता हूँ। जैसे पहले भी हुआ, एक मसला आया सामने, जब एडीसी साहब ने बिठाया वो मसला, वो झूठा निकला। अब उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई लगाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि झूठा काम किया ही ना जाए, झूठा इल्ज़ाम किया भी नहीं जाए, किसी को रुसवा ना किया जाए। तो वैसे भी जो इंद सिद्क़ा युनजी वल किज़्ब युहलिक, झूठ जो होता है हमेशा वो हलाकत में डालता है और सच्चाई जो निजात देती है। बहुत अच्छा काम किया एडीसी साहब ने कि कम से कम बेगुनाह जो मुलाज़मीन थे उनको सामने लाया गया। अच्छी बात है। मैं आगे के लिए यही कहूँगा, दोबारा ऐसा मसला कभी भी किसी की इज़्ज़त के लिए उछाला ना जाए। पहले कि एक हम लोगों की एक नफ्सियात बन चुकी है कि हमने ऑफिसर अच्छा हो बुरा हो, देखिए कोई भी काम जो दफ्तरी काम होता है उसमें तवालत होती है, टाइम लगता है, तो हम फ़ौरन उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं। जबकि आज मैं बताऊं कि एलजी इंतज़ामिया यहाँ पर जिस वक्त राज है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो मुलाजिमों के ओवरबर्डन है, मुलाजिम इतने ओवरबर्डन, मुलाजिम को 24 घंटे काम, हमारा ज़माना था 6 घंटे की ड्यूटी देते थे। अब लोगों ने क्या किया हुआ, गलत काम करवाते हैं, जब गलत काम होता नहीं है तो फिर ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो जिस केस की आप बात कर रहे हैं ये बड़ा चर्चा में रहा कि 5 किलो मक्खन और 5,000 रुपया ले लिया गया मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत। एक मुस्तहक बच्ची को उसको देनी थी मैरिज असिस्टेंस, तो वो नहीं दी तो उसकी रिश्वत मांगी गई। तो ये बड़ा चर्चा में रहा, डिपार्टमेंट की भी बड़ी एम्बैरसिंग हुई, पोजीशन बड़ी ख़राब हुई। मैं किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक महेंद्र पाल जी का संबंध है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ। कई एक मैंने इनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। ये बुनियादी तौर पर टीचर थे, फिर उसके बाद केएस करके आगे। तो इनका ये बड़े ऑनेस्ट किस्म के इंसान हैं। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट दूँ, लेकिन मेरी एक आम आदमी जो कॉमन सेंस होती है उसमें से मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि बड़ा डर के वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है कि वो गलत काम ना हो। तो अब ये जो था, और हम उसको भी मुबारकबाद हम देते हैं ज़िला इंतज़ामिया को और एडीसी ताहिर मुस्तफ़ा मलिक साहब को। बहुत ही जेन्युइन, रीज़नेबल और बड़े लॉजिकल ये ऑफिसर हैं। पूरी इंक्वायरी डीसी साहब ने इमीडिएटली उन दोनों सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया था। एडीसी साहब को इंक्वायरी सौंपी गई थी और जब ये इंक्वायरी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ गया कि उस लड़की की शादी पहले ही अप्रैल में हो चुकी थी। मई में वो केस लगा रहा है कि भाई मुझे चाहिए जून में शादी होनी है। इट वॉज ऑल फ्रॉड। तो अब वो पूरे तरीके से ये केस सुलझ चुका है और वो पार्टी जिसने ये एलिगेशन और इल्ज़ामात लगवाए थे वो अब कटघरे में है, वो मुल्ज़म बन गए हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों कबल हमारे एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया साहब ने सोशल मीडिया पे एक प्रेस कटिंग जो थी वो पेस्ट की थी वहाँ पर। तो उसमें ये लिखा गया था कि एक औरत जिसने एक आदमी के ऊपर लगाया बलात्कार का, जनाबिल जबर का इल्ज़ाम लगाया और बाद में उस पर साबित नहीं हुआ और कोर्ट ने उस औरत को, उस खातून को, उस महिला को जिसने के जनाबिल जबर का इल्ज़ाम एक आदमी के ऊपर लगाया था, वो अब उसको 10 साल की सज़ा हुई है। ठीक है जी, जिस औरत ने ये इल्ज़ाम लगाया था साबित नहीं हुआ, झूठा, और ये केस भी झूठा था। अब इसमें मैं तो नहीं समझता कि 10 साल की किसी को सज़ा हो या कुछ है, लेकिन इसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है, इसका संज्ञान लिया गया है।
अब ये केस उल्टा, अब डिपार्टमेंट भी डेफेमेशन कर सकता है कि भाई हमारी इज़्ज़त इन्होंने ख़राब की है। तो अंडर लॉ और कानून के ज़ाब्ते में अब इस पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हम भी कहते हैं कि ज़रूर लाई जानी चाहिए, ताकि बाकियों को ये सबक मिले और मुलाजमीन को बिला वजह तंग ना किया जाए। जो मुलाजिम गलत है उसको ज़रूर किफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन जो साफ़ शफाफ ईमानदार मुलाजिम है, ऑफिसर है, उसके ऊपर इस किस्म के अगर आप बहतान या इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो वो गलत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक साहब को, कि जिन्होंने बिल्कुल गैर जानबदारी से इस केस की तहकीकात की और उसको बाइज़्ज़त बरी करके उनको दोबारा रीइंस्टेट किया। अब ये जो डिफ़ॉल्टर्स पार्टी है इसके ऊपर ज़रूर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ताहिर मुस्तफ़ा मलिक साहब को मैं जानता हूँ कि बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कभी भी वो इस पार्टी को बख्शने वाले नहीं और बख्शना भी नहीं चाहिए। अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं एक बात कहूँगा कि डर के तूफ़ान से मैं साहिल का तलबगार नहीं, अपने मकसद को बदलना मेरा किरदार नहीं, ज़ेर साया हूँ उसके अमजद जिसका साया नज़र आता नहीं। मैं आपको ये कहूँ कि वो कौन सा दौर है, किस दौर की बात करते हैं। आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे उसमें एसएसपी हो, पुलिस की बात हो या सिविल की हो, एडिशनल डीसी हो या सोशल वेलफेयर के अफसर हों, ये सारे लोग इस वक्त ईमानदारी और अमानतदारी से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी के साथ गलत काम करे। जिस लड़की पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो मेरे घर से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर रहती है। वो बेचारी एक तो बेवा औरत है, उसका घर वाला मर गया, उसके बाद उसके बच्चे की डेथ हो गई दरिया में। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छे इंसान को ही अल्लाह ताला हमेशा जो है वो इम्तिहान में डालता है। फिर उसके साथ साथ मैंने ये शिकायत जो सुनी, मुझे बड़ा दुख और बड़ा अफसोस लगा कि उस इंसान को उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मुझे पता है कि वो ना ही हमारा कोई डीसी डिप्टी कमिश्नर रिश्वत लेता है, तो ना ही हमारा कोई सोशल वेलफेयर का अफसर लेता है, ना ही कोई हमारा मुलाजिम लेता है। आज़म राठौर हो, चाहे कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हो, मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर इंक्वायरी में वो लड़की बाकायदा तौर पर उस पर ये करप्शन साबित होती है, तो मैं वसूख से कहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए। लेकिन एक बेचारी बेगुनाह औरत, मासूम औरत, जिसके घर वाले की डेथ हो चुकी है, जिसका बच्चा मर चुका है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है और उस पर अल्लाह का करम है। और उस बच्ची के साथ जिस इंसान ने ये गलत किया है, उसको भी ये जो है इसका जवाब देना होगा। और मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इल्तजा करूँगा, एडिशनल डीसी साहब से भी इल्तजा करूँगा कि मैंने सुना है कि उन्होंने इंक्वायरी की है और वो बेगुनाह साबित हुई है। और मैं ये कहूँ कि इसमें एक स्कीम ज़रूर है कि जब किसी बच्ची की शादी होती है तो उससे 1 महीना पहले ये एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सोशल वेलफेयर अफसर को देनी पड़ती है। तो अगर किसी बच्ची की शादी हो चुकी है, 6 महीने के बाद वो एप्लीकेशन देता है, उसकी इंक्वायरी होती है, वेरिफिकेशन होती है, उसमें शादी हो चुकी है, तो उस बेचारी का गुनाह क्या है। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहूँगा कि कभी भी ये लोग हमारे हैं, अफसर भी हमारे हैं, और हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है, इस दुनिया पे कम इम्तहान होगा और आखिरत में आपको इम्तहान देना होगा। तो मैं मीडिया की वसादत से मैं डीसी साहब का, एडिशनल डीसी साहब का और जितनी भी टीम इसमें बैठी थी, उन्होंने बिल्कुल फेयर इंक्वायरी की। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे इलाके की ही एक बच्ची है, बेटी है, और हर लोग बच्चियों और बेटियों वाले हैं। तो जिस इंसान ने ऐसा काम किया है, उसको बच्ची के साथ, बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए।